मेरे प्रिय बच्चे, क्या हुआ? मन में उदासी छाई हुई है। सही फैसले लेने से मन अभी घबरा रहा है। समझ नहीं आ रहा किस दिशा में कदम बढ़ाया जाए। मैं तुम्हें आज ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें इसकी चिंता करने की अब बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज इसी कारण से तुम्हारे सामने यह दिव्य संदेश आया है। ये अब तुम्हें यह बताने आ चुका है कि अब तुम्हारे लिए बेहतर समय की शुरुआत होने वाली है। मेरे प्रिय, ये संदेश एक बेहद ही दिव्य संदेश है। जब तुम इसे सुन रहे हो, उस पल में तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा उतर रही है। उस पल में तुम्हारे मन को पूरी तरह से परिवर्तित करके तुम्हारी मानसिकता को बदलने वाली यह ऊर्जा अब दिव्य स्थान ग्रहण करने वाली है। मेरे प्रिय, अब बदलाव हो गया है। अब कहानी रची जा रही है। अब चिंता की घड़ियां समाप्त होंगी। वास्तव में अब दौर ऐसा आया है जब तुम अपने मन को अपने वश में कर सको। वह मन जो अब तक भटक रहा था, वह मन जो अब तक दुविधाओं से घिरा हुआ था, अब वास्तव में एक स्थान को प्राप्त करेगा। अब वास्तव में एक ऐसी सीमा में बंधेगा जिसमें तुम उससे अपने मुताबिक कार्य करवा सकोगे। मेरे प्रिय बच्चे, बेचैनी समाप्त करो। अपने मन को अपना दास बनाने की राह में आगे बढ़ चलो। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन दुविधा से क्यों घिरा हुआ है। तुमने अपने जीवन काल में जो कुछ देखा है, जो कुछ झेला है, वह सामान्य नहीं है। और असामान्य होने के कारण तुमने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आई जहां तुम टूटकर बिखरने वाले थे, किंतु तुमने खुद को सहारा देने का प्रयास किया, आगे बढ़ने का प्रयास किया। मैं वाकिफ हूँ तुम्हारी मुश्किलों से, तुम्हारी चिंताओं से। मेरे प्रिय, मेरा यकीन करो, अब जो समय आया है उसमें तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हें बार बार यह बताना आवश्यक है ताकि तुम अपनी मानसिकता में परिवर्तन ना लाओ। भले ही ये भी तुम्हारे सामने संघर्ष की परिस्थिति दिखे, किंतु यकीन मानो यह सब उस परीक्षा का हिस्सा है जिससे गुजर कर तुम्हें सब कुछ हासिल हो जाएगा। ये परीक्षा भले ही अभी कठिन प्रतीत हो, किंतु यह है नहीं, यह केवल छद्म रूप में है, यह केवल ऐसी दिखाई दे रही है। जीवन इससे सरल है, जीवन इससे आसान है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा चयन स्वयं देवताओं ने किया है? प्रेम को पाने के लिए, सुख सुविधाओं का उपभोग करने के लिए, खुशहाली को अपनाने के लिए तुम्हारा चयन हुआ है। तुम्हारे द्वारा बहुत ही महत्व का कार्य किया जाना है, और जब किसी मनुष्य के द्वारा महत्व का कार्य होना होता है तब फिर ऐसा होता ही है मेरे प्रिय बच्चे कि उसके सामने चुनौतियां आए, और जब वह उन चुनौतियों से नहीं घबराता है, तब मेरे प्रिय बच्चे उसके जीवन में समस्त खुशहाली भर दी जाती है। तुम्हारे भी जीवन में समस्त खुशहाली भर दी जाएगी। तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। घबराहट का त्याग करो। अपने आप को ऐसी परिस्थिति में लेकर आओ कि हर कोई तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाए। खुद को इतना श्रेष्ठ बनाओ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम कभी कभी डर जाते हो, किंतु तुम्हें डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।
मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारे समर्थन में हैं। डर का तो तुम्हें पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। डर की तुम्हारे जीवन में कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। मेरे प्रिय, अब समय आ गया है जब तुम्हारे मन को खुशियों से भरा जाए, तुम्हारे जीवन को सुविधाओं से भरा जाए। इसलिए चिंता का त्याग करो और मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में रहना, क्योंकि मैं नए संकेत लेकर आऊँगा जिससे तुम अपनी मंजिल तक पहुँच सको। दिव्य द्वार वाली यह मंजिल जिसके पार पहुँचते ही तुम प्रसन्नता से झूम उठोगे, लेकिन तुम्हें बाँटना होगा। बाँटने से तुम पीछे नहीं हट सकते। प्रेम, धन संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुःख यहाँ जो बाँटो मिलता है और कई गुना बड़ी मात्रा में मिलता है। तुम्हें बाँटना होगा मेरे प्रिय, बड़ी संख्या, बड़ी मात्रा में बाँटना होगा, निरंतर बाँटना होगा, कई बार बाँटना होगा। रुको नहीं, थको नहीं, निरंतर बाँटो, ज़्यादा बाँटो। फिर देखो तुम सब कुछ प्राप्त करोगे। अपना आभार व्यक्त करो। इस चैनल के माध्यम से तुम्हें यह संदेश मिल रहा है। इस चैनल का आभार सर्वप्रथम व्यक्त करो मेरे प्रिय। आभार व्यक्त करते रहो। जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। अभी संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 5555 लिखकर प्रेम की पुष्टि करो और संख्या 51,000 लिखकर स्वयं के उद्धार की मांग कर लो। मेरे प्रिय, तुम जीत रहे हो। जीतने पर तुम्हारा अधिकार है, यह लिखना बिल्कुल भी ना भूलो। सदा सुखी रहो, सदैव संदेश की प्रतीक्षा में रहो। तुम्हारा कल्याण होगा। वास्तविक अर्थों में अब तुम्हारी सच्ची प्रगति होगी।